आफ्टरनून। मज़ा नहीं आया बजट में, कुछ कुछ तो कमी रह गई है ना? नहीं, ये जो एसटीटी वाला जो था ना, थोड़ा उसके कारण से थोड़ा-सा ठंडा हो गया दिमाग। हुँ। मतलब इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म थिंग, but otherwise, I think budget was very balanced. We must not forget the backdrop of budget making कि भाई इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। देयर इज़ अ मैसिव ग्लोबल चैलेंज इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जियो-इकोनॉमिक्स जो भी हो रहा है सब। एंड जो चेंजेस हो रहे हैं, दे आर आल्सो वेरी शार्प। जैसे मतलब माइक्रोसॉफ्ट कैन ड्रॉप बाय 12% इन अ डे, इंडोनेशिया कैन ड्रॉप बाय 12% इन अ डे। सो बढ़ता भी वैसे ही है 10-12%, 15% बड़े-बड़े कंपनी। सो मार्केट इज़ एक्सट्रीमली वोलेटाइल राइट नाउ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो उस टाइप के बैकड्रॉप में आपका ये बजट मेकिंग हुआ है। सो ब्रॉडली तो ऐसा मतलब इसका स्टेटस को काइंड ऑफ थिंग, continuing to remain a growth economy and और बहुत सारे ग्रोथ इम्पेटस है। लेकिन मेरे ख्याल से 1000 पाउंड गोरिल्ला इज द डेटा सेंटर टैक्स एग्जम्पशन फॉर नेक्स्ट 22 इयर्स। ये बहुत बड़ा है। मतलब इसका जो है देखिए, वर्ल्ड वाइड द बिगेस्ट इंफ्रा बिल्डअप, बिगेस्ट बाय फार इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अराउंड डेटा सेंटर एंड पावर सप्लाई। तो ये बड़ा अनलीश हो सकता है। दिस कैन बी अ न्यू सोर्स ऑफ कैपेक्स। ये सब सोच अभी चालू होगी, अभी तो आया है। अभी वो एक माइक्रोसॉफ्ट वाला जो 10 बिलियन का था, उस टाइप के भी और बहुत आएँगे। सो दैट लुक्स टू बी वेरी गुड फॉर इन्वेस्टर्स। इट इज़ स्टेटस को फॉर स्पेकुलेटर्स एंड पर्टिकुलरली एचएफटी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, उनके लिए डेफिनिटली नेगेटिव है। हम एंड एक्सचेंजेस के लिए ऑफ कोर्स इट विल बी नेगेटिव बिकॉज़ द वॉल्यूम्स विल कम डाउन। बिल्कुल, स्पेशली उस टाइम पर जब एनएससी का आईपीओ क्लियर हुआ था। रामदेव सर, एक सवाल मेरा ये है कि आज तो शायद मोस्ट लाइकली एफआईज़ नहीं रहे होंगे या कम रहे होंगे मार्केट में। कल सुबह जब हम बाज़ार वापस खुलेगा, क्या एक रिस्क है कि डॉलर रुपये भी काफ़ी वीक हो सकता है, 92, 93 से ऊपर जा सकता है, और एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट में हुआ, कमोडिटी मार्केट में हुआ, इस बजट का एफआईज़ डिसअपॉइंटमेंट? नहीं, आई थिंक budget is all right, even by FIs इतना ज़्यादा FIs are not there today। मतलब नहीं है, मतलब नहीं है आज के दिन में। Banks are not there to support their trade and also even domestic institutions are not there, but particularly FIs are completely absent। तो कल उनके पास जो उनका जो निराशा है या जो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा, वो कल दिखेगा। सो यस, इट विल नॉट बी वेरी बिग, बट थोड़ा तो अंतर पड़ेगा। मेरे ख्याल से इट विल बी नेगेटिव अगेन। अच्छा रामदेव सर, ये आज हम विषय तो है जिस पे बात कर रहे हैं वो बजट है, लेकिन ठीक बजट से 2 दिन पहले जो कमोडिटीज़ में कोलैप्स है, गोल्ड सिल्वर में जो एक वर्टिकल राइज था, वो इक्विटी के लिए आप कैसे मानते हैं? वो जो पागलपन सा था एक ऑलमोस्ट गोल्ड सिल्वर में 80 182 तक गोल्ड गया, सिल्वर करीब 4.25 लाख की, इसका क्रैक होना एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग कमोडिटीज़ के लिए कितना बड़ा कंफर्ट लेके आएगा एक देखिए इक्विटीज़ इसमें के लिए? बहुत सो द कस्टमर्स आर हाइब्रिड इन कैरेक्टर। द मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स ऑफ इक्विटीज, सॉरी, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स ऑफ कमोडिटीज, दे आर आल्सो कस्टमर्स ऑफ इक्विटी। सो यदि उनको फाइनेंशियली यदि घाटा होता है कि ये सब chaos में सिल्वर का दाम क्रैश हो गया, गोल्ड का दाम क्रैश हो गया, तो वो क्लाइंट्स के लिए अच्छा नहीं है। मतलब साइकोलॉजिकली ऑल्सो एंड फाइनेंशियली ऑल्सो। सो वो यदि यदि वो वीक होंगे, ऐसा नहीं है कि यदि सिल्वर में या गोल्ड में मतलब यानी क्रैश हो गया तो वो सब दौड़ के यहाँ आ जाएँगे। ऐसा नहीं है, उनका तो पैसा वहाँ गया था, वो तो खराब हो ही जाएगा ना, उसमें उनका ओके, कोई ऑडियो में दिक्कत आ रही है। करेक्शन जी दे जी आर नॉट सर, गुड। प्लीज कंटिन्यू। देख लिया तो कौन सा सेक्टर या फिर स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए सर आप, तो जहां आपको उम्मीद ज्यादा नजर आती हो? देखिए, इंडिया मतलब अपना जो इकोनॉमी है, दैट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग। दिस बजट विल ओनली स्पर द ग्रोथ, इट इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस द ग्रोथ। तो देखिए आपने जो मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल द प्रपोजल्स, जो डेटा सेंटर वाला प्रपोजल है, वो 26-27 में उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सो इट विल फर्दर गिव इम्पेटस टू द ग्रोथ, मतलब ग्रोथ बढ़ेगा उससे। और जो क्रेडिट फ्लो जो सुधरा है क्रेडिट पॉलिसी से,
उसके कारण से अर्निंग्स भी सुधारेंगे। सो इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल और इसमें बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इकोनॉमी को धक्का लगेगा और कुछ ना कुछ मार्जिन से फायदा ही होने वाला है। तो जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो बियॉन्ड द बजट आई एम सेइंग नाउ कि भाई जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ जो घट के सिंगल डिजिट हो गया था, वो मुझे लगता है बढ़ के 10-12% जैसे हो जाना चाहिए 26-27 में इन द बैकड्रॉप ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी।